मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वृष राशि पे। वृष राशि का जो वार्षिक राशिफल है उसके बारे में बताएंगे। आपको इस वर्ष में किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और किन उपायों के द्वारा आपको इन कष्टों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष का समय एक बड़ी लंबी अवधि होती है। ऐसी लंबी अवधि में कई ग्रहों का जो संचार होता है, कई राशियों को परिवर्तन करते हैं, कई प्रकार से जो है हमारे अष्टमस्त आ जाते हैं, षष्टम आ जाते हैं, द्वादश हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं और वक्री हो जाते हैं। हमारे कई प्रकार के ग्रहों का जो भ्रमण काल है उसी के आधार पे हमें उसका सुख दुख हानि लाभ हमें प्राप्त होता है। वृष राशि की बात कर रहे हैं, आपकी लगन से बात करते हैं। आपकी जो राशि का स्वामी है वह शुक्र है। शुक्र जब नया वर्ष आरंभ हो रहा है तो आपके सप्तम हाउस में बुध और शुक्र का योग बन रखा है। वृश्चिक राशि में इनका संचार चल रहा है। ऐसी अवस्था में तो यह जो घर है पत्नी का स्थान है, यानी जो लाइफ पार्टनर होता है उसका घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है, मित्रों का घर है। तो ऐसी स्थिति में जब बुध शुक्र का योग बनता है या पंचम या सप्तम का संयोग बनता है, क्योंकि पंचमेश जो है बुध है और वह सप्तम में आ गया है और वो भी शुक्र के साथ आ गया है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष आपको प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस वर्ष आपका प्रेम विवाह, जिसको लव मैरिज कहते हैं, उसके पूर्ण योग है। या भले कुछ समय के लिए है ये, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष भर रहेगा। अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि का संचार आपके कर्म स्थान में चल रहा है। उसकी जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वह आपके द्वादश स्थान में है, जो कि खर्चे का घर है। कर्म तो हो रहा है, कर्म का व्यय हो सकता है। यानी कई बार जो हम कर्म करते हैं फालतू की मेहनत हो जाती है और लास्ट में जब रिजल्ट मिलना होता है, फल मिलना होता है, तो वह बेकार हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है हमने जो ये कर्म किए हैं ये तो व्यर्थ की ही मेहनत की। उसी प्रकार के लोग मिल जाते हैं, उसी प्रकार का हमें कोई वस्तु मिल जाती है जिसपे हम बहुत मेहनत करते हैं। ये वो चाहे कर्म क्षेत्र में हो, चाहे विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हो, या दोस्त मित्रों के क्षेत्र में हो। कोई हमने मित्र बनाया, उसके साथ हमने बहुत अच्छा व्यवहार रखा, लेकिन वो एक तरफा ही था। हमने रिश्ते को बचाने की बहुत प्रयास किए, सब कुछ छोड़ दिया है, उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन उसने लास्ट में क्या किया? धोखा दिया। हमने कोई नया काम सोचा और उसको किया, उसमें कुछ पैसे लगाए, हमने सोचा ये चलेगा, बहुत मेहनत की तन मन धन से, लेकिन लास्ट में काम खत्म हो गया, उसमें लॉस आ गया। हम कोई एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता कि उसमें कुछ पंगा हो गया, या यूनिवर्सिटी जो हमारा विद्यालय है वो जो है फ्रॉड निकल गया, या हमें जो है जो डिग्री मिली वो तो फ्रॉड थी, या मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कर्म क्षेत्र में आपको संलग्न रहना पड़ेगा और आलस्य को त्यागना होगा। अगर आप आलस्य को त्यागते, क्योंकि शनि कर्म स्थान में है तो यह आलस्य दे सकता है, आलस्य को आपको त्यागना होगा। ऐसे में आपको आलस्य को त्यागना होगा। जो इसकी सप्तम दृष्टि आपके सुख हाउस में है, यानी सुख भाव में है, मातृभाव में है, चतुर्थ स्थान में है, जहां पे जब वर्ष का आरंभ हो रहा है तो चंद्रमा संचार कर रहा है, चंद्रमा पे इसकी दृष्टि है। लेकिन वर्ष भर में इस समय, इस वर्ष में आपका भूमि वाहन इसका योग भी ये बनाता है, क्योंकि घर कोई भी प्रॉपर्टी हम बनाते हैं तो शनि के ही प्रभाव से बनाते हैं, शनि की ही कृपा से बनाते हैं, और इसके सुख भाव में है। अगर आपका घर नहीं बना तो इस वर्ष आपका घर बनने का पूर्ण योग है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस वर्ष, खास करके। दसम दृष्टि इसकी जो रहेगी आपके लाइफ पार्टनर यानी सप्तम हाउस में रहेगी, बुध शुक्र पे रहेगी, क्योंकि वर्ष का जो आरंभ हो रहा है उस समय बुध शुक्र तो आपके सप्तम में बैठे। ये दोनों ग्रह इसके मित्र हैं। भले वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि में है, लेकिन सप्तम हाउस में शनि जो है अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके द्वादश में है, यानी खर्चे के घर में बैठ रखा है, जहां से यात्रा का योग होता है, कोर्ट कचहरी का योग दिखा जाता है, जो कि 1 मई तक आपके द्वादश स्थान में रहेगा। ऐसे में आपका जो व्यय होगा धार्मिक चीजों में होगा, धार्मिक स्थान में होगा, और जब 1 मई के बाद ये आपके लगन में आ जाएगा तो वर्ष भर आपकी लगन में इसका प्रभाव रहेगा, जिससे आपके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति उजागर होगी और आपका मन धार्मिक प्रवृत्ति में लगेगा
आपके अध्यात्म की ओर आपका मन लगेगा और घर में कोई मांगलिक कार्य का भी एक योग संयोग बन सकता है। 1 मई तक जो इनकी दृष्टि है षष्ठम हाउस में है, पंचम दृष्टि आपके सुख भाव में है, जो कि पंचम दृष्टि जो इनके सुख भाव में वो भी अच्छी है। 7वीं दृष्टि आपके षष्ठम हाउस में है। आपको मोटापे से संबंधित दिक्कत रह सकती है या उससे संबंधित कोई बीमारी से आपको बच के रहना चाहिए, खास करके 1 मई तक। जो 9वीं दृष्टि है अष्टम हाउस में है, जो कि जब वर्ष का आरंभ हो रहा तो उस समय सूर्य मंगल की युति बन रखी है, धनु राशि में है, बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो ऐसे में आपको मोटापे से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम राहु केतु की बात करें तो राहु आपके लाभ भाव में है, केतु जो है आपके पंचम में है, जो कि इनकम का घर है। पंचम में जो है आपके विद्या बुद्धि का घर है। राहु का काम है अचानक देना, अचानक लेना, अचानक लाभ, अचानक हानि। अगर संतान पक्ष में है तो उसमें गर्भपात का योग ये ज्यादा बनाता है। तो अपने स्वास्थ्य का, अपने जच्चे बच्चे इनका ध्यान रखना पड़ेगा और हर चीज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा। यात्रा को टाल देना चाहिए। जो माताएं बहनें संतान पक्ष की ओर अग्रसर हैं उनको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के एक लाल धागा पंडित जी से बनवा करके उसको कमर में बांध लें। जो माताएं बहनें संतान सुख के लिए अग्रसर हैं तो जो गर्भपात का जो डर है उस डर से आप निजात पा सकते हैं। उस धागे को लंबा बना दीजिए, बीच बीच में जैसे जरूरत आवश्यकता अनुसार उसको घटा बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ और भी उपाय बताऊंगा। बात करते हैं इस राशि का जो स्वामी शुक्र है, तो इस वर्ष शुक्र की क्या स्थिति रहेगी। वर्षारंभ से ही इस राशि पर जो है बुध शुक्र ग्रहों की जो है दृष्टि भी है, क्योंकि सप्तम में है तो अपनी राशि को शुक्र देख रहा है, जो कि एक अच्छा योग माना जाएगा। दोनों मित्र ग्रह हैं और मित्र के ही घर को बुध भी देख रहा है। 18 जनवरी से और 11 फरवरी तक का जो राशि स्वामी शुक्र है आपका, वह अष्टम भाव में चला जाएगा। अभी तो सप्तम में रहेगा, तो उस समय आपको कुछ, क्योंकि छठा, 8वां, 12वां ये घर अच्छे नहीं माने जाते, तो उस समय आपको कुछ कामों में विलंब हो सकता है, कुछ कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं, बनते बनते कामों में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। ऐसी कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो समय है, उस समय शुक्र जो है उच्चस्थ रहेंगे, यानी मीन राशि में रहेंगे शुक्र। यह जो समय रहेगा आपके लिए, यानी 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ के लिए, उन्नति के लिए, इन सब चीजों के लिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और 1 मई से लेकर गुरु इस राशि पर संचार करने से, क्योंकि 1 मई को गुरु भी यहाँ आ जाएंगे, तो देश विदेश से संबंधित जो आपका कार्य है उसमें प्रगति होगी, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और कई लोगों के साथ आपका मेल जोल बनेगा। कोई उच्चस्थ पद अधिकारी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा में और आगे का जो आपका जीवन का सुख आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा। 19 मई से शुक्र की इसी राशि में फिर जो है वो वक्री हो जाएगा। मान सम्मान में, धन लाभ में, पदोन्नति में इस समय भी आपके लिए अच्छा योग माना जाएगा। और 24 अगस्त से शुक्र जो है कन्या राशि में आ जाएगा, जहाँ पे केतु के साथ केतु युक्त दोनों ग्रह रहेंगे और यहाँ पे जो है शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे। कब? 24 अगस्त से। उस समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, विघ्न बाधाएं, इन चीजों का आपको थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे अगर देखा जाए तो इस वर्ष आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं का जो है पूजन करना चाहिए। उनको बर्फी, फल आदि दे करके उनको भेंट करें और उनके पैर छुएं। स्वयं भी शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, ये आपके लिए उपाय रहेगा। और दूसरा उपाय यह है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के आपने श्री सूक्त का पाठ करना है शुक्रवार के दिन। और 5 और 7 कन्याओं को मीठा प्रसाद खिलाएं। श्री सूक्त का पाठ अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप ये काम कर सकते हैं। 21 शुक्रवार तक कंटिन्यू इस वर्ष आपने 5 कन्या या 7 कन्याओं को मिष्टान प्रसाद देना है। तो आपको बीच बीच में जो शुक्र नीचस्थ हो रहे हैं, अष्टमस्थ हो रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं। उसका दुष्प्रभाव आपको पीड़ित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो मुख्यतः ग्रह हैं, इनका जो फलादेश है इस वर्ष का हमने आपको बताया। आप इन 2 उपायों को करिए। मैं निश्चित रूप से और 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको जो अगर दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों से आप निजात पा सकते। तो मैं यही कामना भगवान से करूंगा कि आपका यह वर्ष
अच्छा रहे, उत्तम रहे, आपको किसी भी चीज़ की कमी न रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।